नई खुशखबरी। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज से फिजिक्स क्लास चालू हो रही है। समय 12 बजे। पहला चैप्टर होगा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर क्या है, हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि आवेश होता क्या है। आवेश देखो, आपने बचपन में देखा होगा कि जैसे ही हम टीवी बंद करते हैं तो उसके पास हाथ ले जाते हैं अपना, तो क्या है, स्पार्किंग जैसे आवाज़ आती है। वो जो घटना होती है वो आवेश के कारण होती है। या फिर सर्दियों में स्वेटर वगैरह उतारते हैं हम, तो स्पार्किंग जैसी आवाज़ आती है, वो भी आवेश की घटना है। जैसे ही बारिश के मौसम में बिजली का तड़ित होना, वो भी आवेश के कारण होता है। बचपन में हम खेलते थे, जैसे कि स्केल लिया, उसे बालों से रगड़ते थे और फिर हल्के हल्के पदार्थ यानी कागज़ उससे चिपक जाते थे, यानी कि आकर्षित हो जाते थे। वो सब होता है आवेश के कारण। आवेश की खोज वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। तो हम जानते हैं आवेश है क्या। तो आइए चलते हैं। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी हल्के पदार्थों को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश के लिए एक नोट है। नंबर 1, आवेश को हम Q से प्रदर्शित या व्यक्त करते हैं। नंबर 2, आवेश का MKS या फिर SI पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। नंबर 3, आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है। अब आवेश के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब धनी और ऋणावेश का मतलब ऋणी। जो देता है वो दाता होता है, जो लेता है वो ग्राही होता है, उसे ही हम ऋणावेश कहते हैं। जैसे कि देखते हैं, दो छड़ों को आपस में रगड़ने पर, मान लो कि ये दो छड़ हैं, जब इन दोनों छड़ों को आपस में रगड़ेंगे तो ये छड़ B हो गई, ये छड़ A हो गई। जब ये दोनों छड़ों को हम आपस में रगड़ेंगे तब पहली वस्तु से कुछ पदार्थ या इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाएंगे। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, कांच की छड़ को रेशम से तथा आबनूस या आबूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। अगर पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन यानी पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर जा रहे हैं तो पहली वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणावेश होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, HCl की जब अब क्रिया करते हैं हम तो H पर प्लस आता है और Cl पर माइनस आता है। ऐसा क्यों, वो हम दिखाते हैं यहाँ। जैसे कि HCl की जब अभिक्रिया करेंगे, यानी कि रिवर्सिव वाला अभिक्रिया होती है, तो H पर प्लस आता है और Cl पर माइनस आता है। वो ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 1। तो जब इसका विन्यास करते हैं हम तो वो होता है 1। ऐसे ही क्लोरीन का जब परमाणु क्रमांक देखेंगे वो होता है 17 यानी 17। तो जब इसका भी विन्यास करेंगे तो वो KLMN द्वारा होगा विन्यास, तो 2,8,1। जब इन्हें ऐड करेंगे तो 2,8,7 तो क्या होगा, इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 17 होगा। जब देखो क्लोरीन की जो बाहरी कोश है, क्या बाहरी कोश या आउटर सेल इंग्लिश में बोलें तो उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है।
एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व यानी एलिमेंट से वो एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा। जैसे कि उसने के पास क्या है, हाइड्रोजन है, उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है। तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को प्रदान कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्लोरीन पे जा रहे हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन पर प्लस आया है और क्लोरीन पर माइनस आया है, क्योंकि जी क्या है, रेडी हो गया, किसका, हाइड्रोजन का रेडी हो गया। हाइड्रोजन दाता है और क्लोरीन क्या है, ग्राही है। ऐसे ही मान लो दो व्यापारी हैं, दो व्यापारी जैसे कि एक मोहन व्यापारी है और दूसरा क्या है, एक गांव का व्यक्ति राम है। राम मोहन व्यापारी से 10,000 रुपये लेता है एक महीने के लिए 5 रुपये सैकड़ा की ब्याज पर। तो जब मोहन 10,000 रुपये देगा तो उसे 5 रुपये सैकड़ा ही ब्याज पे देगा, तो क्या राम उसे एक महीने बाद अपने पैसे लौटाएगा तो 10,000 के 10,000 ना देगा वो, तो क्या करेगा, उसमें ब्याज भी ऐड कर देगा। जब ब्याज ऐड करेगा 5 रुपये सैकड़ा की एक महीने की, तो जब ब्याज निकलती है तो वो कितनी निकलती है, 500 रुपये। तो जब राम मोहन को पैसे देगा तो वो 10,500 रुपये देगा। तो यानी कि किसमें मतलब वृद्धि हुई, मोहन की वृद्धि हुई पैसों में, और जो कमी हुई, ह्रास हुआ, वो किसमें हुआ, राम के पैसों में। तो यानी कि राम क्या है, ऋणी है और धनी कौन है, मोहन। तो इसी प्रकार होता है धनावेश और ऋणावेश, क्लोरीन पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस आता है। तो इसी प्रकार हमने एग्जाम्पल में दिखाया है, HCl की अभिक्रिया की है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस। वो हम उसमें दिखा नहीं सकते क्योंकि वो PDF है। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज। मूल यानी अकेला, मूल सिर्फ मूल ही होता है यानी अकेला होता है, जिसका कोई ना हो। तो देखते हैं सभी, एक प्रोटॉन के ऊपर जितना विद्युत आवेश होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर जितना विद्युत आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं या फिर QE, Q कैप स्मॉल उसके सपेच में E यानी सपेच में नीचे बनाते हैं, जैसे कि Q उसके सपेच में E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके भी कुछ मान होते हैं, कुछ ऋणात्मक होते हैं, कुछ धनात्मक होते हैं। जो प्रोटॉन होता है उस पर जो प्लस चार्ज होता है, प्लस के 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणात्मक चार्ज होता है, माइनस की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार इसमें दिखाया गया है नोट के जरिए से, E का मान प्रोटॉन के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और नंबर 2 पॉइंट में दिखाया गया E का मान इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण के लिए अलग होता है। अल्फा कण के लिए जो आवेश होता है वो होता है 2E, वो होता है 2E यानी 2, और E का मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, वो आता है 3.2 × 10⁻⁻19 आता है। वही यहाँ दिखाया गया है 3.2 × 10⁻⁻19। अगला नंबर पॉइंट है 4। इसमें क्या होता है कि मतलब जो दिखाया गया है Q बराबर E यानी कि आवेश बराबर मूल आवेश। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना आवेश होगा उतना ही मूल आवेश होगा, उतना ही मूल आवेश होगा, उतना ही आवेश होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला टॉपिक हमने पढ़ा वैद्युत आवेश, दूसरा पढ़ा हमने धनावेश तथा ऋणावेश, और तीसरा पढ़ा हमने मूल आवेश। तो बच्चों बताना कमेंट करके क्लास आज की कैसी लगी। धन्यवाद।